हेलो फ्रेंड, आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट आज मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए हैं। तो उसको डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो रिजल्ट्स है वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है और वैल्यू करोड्स में है। तो शुरुआत करते हैं ऑपरेशन रेवेन्यू के साथ। मार्च क्वार्टर में जो ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है वो रहा है 953 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1469 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि सालाना आधार पर अगर देखेंगे तो 35% की गिरावट हमें ऑपरेशन रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। वही दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में 864 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू जनरेट हुआ था। यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 10% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। अगर टोटल इनकम देखेंगे तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 1038 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1477 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था। यहाँ पर भी टोटल इनकम में 30% की गिरावट सालाना आधार पर देखने को मिल रही है। वही दिसंबर क्वार्टर में टोटल इनकम रहा था 870 करोड़ का। यहाँ पर अगर देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो 19% यानी 19% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है टोटल इनकम में। अब देखते हैं कंपनी के टोटल खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस कितने रहे हैं। तो मार्च क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे 1206 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1696 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 1138 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो खर्चे में थोड़ी कमी आई है। वही है लास्ट ईयर जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था टोटल उससे भी हमें 35% की कमी हमें देखने को मिल रही थी। यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंपनी का जो इनकम है उससे खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं और लास्ट 8 से 10 साल में अगर कंपनी देखेंगे तो ऑलमोस्ट लॉस मेकिंग कंपनी चल रही है। और वही है उनका मेन रीजन है कि जो कंपनी का इनकम है उससे ज्यादा कंपनी के खर्चे आ रहे हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंपनी में फाइनेंशियल कॉस्ट भी अराउंड 150 करोड़ के ऊपर जा रही है। पावर एंड फ्यूल कॉस्ट ऑलमोस्ट 191 करोड़ जा रही है। अदर एक्सपेंसेस भी 168 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं और उसके वजह से कंपनी के खर्चे इतने बढ़ रहे हैं कि जो टोटल इनकम है उससे ज्यादा कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो चलिए अभी कंपनी का जो प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं। तो कंपनी का मार्च क्वार्टर में जो लॉस रहा है अराउंड 74 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में अगर देखेंगे तो अराउंड 216 करोड़ का लॉस था। यहाँ पर अगर सालाना आधार पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 66% की कमी देखने को मिली है, लेकिन कंपनी इस क्वार्टर में भी लॉस में ही है। वही दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो अराउंड 273 करोड़ का लॉस कंपनी को हुआ था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 73% का फॉल हमें लॉस में देखने को मिल रहा है। तो चलिए कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर देखते हैं। तो कंपनी का ईपीएस बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में -15 पैसे। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में -43 पैसे रहा था और दिसंबर में -55 पैसे रहा था। तो रिजल्ट अगर देखेंगे तो न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल से हल्के निगेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू अगर देखेंगे ऑपरेशन रेवेन्यू सालाना आधार पर तो 35% की गिरावट के साथ ही देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के जो खर्चे हैं थोड़े से कम देखने को मिले हैं और उसी के साथ कंपनी का जो लॉस था लास्ट ईयर और दिसंबर क्वार्टर में उससे कम लॉस कंपनी में इस क्वार्टर में दिखाई दे रहा है। तो लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 17% की गिरावट देखने को मिल रही है। आपको रिजल्ट कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।